नमस्कार। मैं हूं आपके साथ ऋषि ठाकुर और आप देख रहे हैं नौ स्टार मॉनिटर। नौ स्टार मॉनिटर में के खास कार्यक्रम पब्लिक डिबेट में आज सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हैं टीवी मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार और एटीवी मीडिया समूह के चेयरमैन केशव पंडित जी। केशव पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जी। पब्लिक डिबेट में। जी, केशव जी, धन्यवाद आपका। आपसे जी। केशव जी, आपसे पहला सवाल है कि लॉकडाउन की जी। बाद कोरोना पर नियंत्रण है, लेकिन मौतों का ग्राफ बहुत बढ़ रहा है। क्या बोलेंगे आप? देखिए, देश में जो चल रहा है, हम देख रहे हैं कि रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने से। देश भर के तमाम राज्यों की जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से सबसे पहले तो जो रिकवरी रेट है वो कहीं न कहीं उतना कवर नहीं हो रहा था, और दूसरा जो मौत का जो डेथ रेशियो है वो बिल्कुल बढ़ रहा है। लेकिन जी ये इसलिए बढ़ रहा है, पिछले वर्ष नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि जो स्ट्रेन है वो इस बार जो है बाहर से ही आए हैं। जो ये इस बार जो स्ट्रेन है वो नए हैं, और जो इसका वर्जन है वो नया है। ठीक है। और यहाँ जो डॉक्टर हैं और जो उसके अभी तक टीके भी नहीं लग पाए हैं देश भर में, तो मुझे लगता है कि जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये डेथ रेशियो इसी तरीके से रहेगा। जी। जी। अच्छा, जिस तरीके से हमने कोरोना पर नियंत्रण पाया है, क्या संभव है जी। कि हम आने वाले समय में इसे जड़ से खत्म कर सकेंगे? बिल्कुल। आपने जो बात आपने कही है कि ये क्या संभव है कि हम आने वाले समय में ये कोरोना पर जो नियंत्रण है वो हम पूरी तरीके से पाने में कामयाब होंगे या नाकामयाब। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि पिछले वर्ष ही हम इससे मुक्त हो सकते थे, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं ढिलाई हुई, और उसके बाद में जो उन्होंने कहीं ना कहीं जो पहले कमियां थी वही कमियां उनकी फिर बनी रही। और मैंने हमेशा एक ही चीज कही है कि ये कोई इंडिया से नहीं आया हुआ है, ये बाहर से ही आता है। एक साधारण सी एक छोटी सी चीज है जिसको एक समझने के लिए बस इतना सा करना है कि पब्लिक ने बस सोचना है कि नया स्ट्रेन अगर पिछले वर्ष जैसा ही स्ट्रेन अगर होता तो मुझे लगता है कि हम नियंत्रण पा लेते पूरी तरीके से। और दिसंबर में जनवरी में कितने कम केस रह गए थे, बिल्कुल खत्म हो गया था। अगर उस समय गवर्नमेंट जिन राज्यों में केस थे या जिन शहरों में केस रह गए थे लास्ट, उन शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगा देते, धीरे धीरे कम करते, जैसे चाइना ने किया। उन्होंने वुहान को पूरा कंप्लीट बंद कर दिया। अब वुहान को बंद करने का क्या रहा कि वो वुहान को धीरे धीरे उतना बंद करते चले गए कि जहां उनको एक भी मरीज रह गया तब तक वो बंद करते रहे, और उनका वैक्सीनेशन का भी काम करते चलता रहा। जी ऐसा ही अन्य देशों ने भी किया है। कई देश जो हमारे सामने आए उन्होंने बिल्कुल ये मास्क फ्री कर दिया, मास्क फ्री कंट्री हो गई है कई। जी तो मास्क फ्री कंट्री कई हो गई, उसमें इंडिया का भी नाम आ सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष और पक्ष दोनों ने जो है ध्यान नहीं दिया। अब इसमें अगर चुनाव नहीं होता तो ये बिल्कुल नहीं बढ़ता, कुंभ का मेला नहीं लगता तो भी नहीं बढ़ता, तो तमाम तरीके के धार्मिक कार्यक्रम भी चलते रहे। अच्छा, दूसरा, अभी शादियां हो रही हैं, मुझे लगता है सबसे पहले तो शादियों में हम देख रहे हैं कि दूल्हे, अभी आज की भी खबर आई थी तो उसमें 92 जो पर्सन थे जो शामिल होने वाले बाराती थे वो पॉजिटिव पाए गए, और उसमें जो लड़के का पिता था, जो दूल्हे का पिता था, उसकी डेथ हो गई। कई केसेस में मैंने देखा है कि कई लड़कियों की मौत हो रही है, जो दुल्हन है, दूल्हे की भी मौतें हो रही हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शादी की जल्दी क्या है, क्या शादी होगी नहीं, 6 महीने बाद भी हो सकती है, मतलब कंप्लीट। उसमें जातिवाद नहीं होना चाहिए, हर तरीके से शादी पर प्रतिबंध लगा ही देना चाहिए, 1 साल या 6 महीने के लिए। तो एक तो इसमें हमें कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि शादी जरूरी नहीं है इस समय। जहां एक तरफ देश में लोग मर रहे हैं, उस तरफ जो है शादी जैसे कार्यक्रम बिल्कुल एकदम जो है इन पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरा, हम जो देख रहे हैं जो धार्मिक कार्यक्रम है उन पर फिर पूर्ण तरीके से ही प्रतिबंध लगाओ, अगर लगाना है उसमें धार्मिक ये मत देखो कि नहीं किसी को आपने देना ही नहीं है पास। अगर हम 6 महीने भगवान की पूजा घर से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि अगर आप बंद करो तो कंप्लीट बंद करो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, कुछ भी हो, आप कंप्लीट उनको बंद करो। उनमें कोई भेदभाव और ऐसा दोहरा रवैया, ऐसे वो चीजें नहीं होनी चाहिए कि सरकारें खोल रही है कहीं असम में, कहीं केरल में। अगर ऐसा वो सरकारें करती हैं, उन लोगों को फिर दूसरे राज्यों के लिए बिल्कुल निषेध कर दो कि वहां ना जाना ही सब कुछ बंद हो जाए पूरी तरीके से। अगर वहां की सरकार बीजेपी की है या वो छूट दे रही है किसी को, तो उस राज्य के निवासी किसी दूसरे राज्य में ना जा पाए, तो ऐसा या तो करना चाहिए। क्योंकि केरल में पहला केस आया था पिछले वर्ष, अगर उन्होंने केरल वहीं पर अगर केरल ही बैन कर दिया होता या जहां पर भी वो आया था, उसका सिर्फ इतना सा समझना होता है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं से नया स्ट्रेन आता है, और यहाँ से बिल्कुल नया बिल्कुल। स्ट्रेन पैदा नहीं हुआ, नया वर्जन आया नहीं कोविड का। तो दूसरी चीज है कि हमें अभी भी सरकार नहीं समझती है। अब जैसे जो
बाई प्लेन आ रहा है, बाई एयर आ रहा है और यहाँ एयरपोर्ट पर उतर रहा है, एक तो वो गरीब नहीं हो सकता, पहली चीज। अगर आप 14 दिन की बजाय उसके लिए 30 दिन का कंप्लीट उसके लिए होम आइसोलेशन या फिर आप अपनी जेलें बनाएं, आप जो भी बनाएं उनका वहां पर आप इलाज करवाओ, आप उनको वहां पर बंद करो पूरी तरीके से। अगर 1 महीने वो शूटिंग नहीं करेंगे, अपने काम नहीं करेंगे, तो वो भीख नहीं मांगने लगेंगे। पीछे मैनेजमेंट है उनका पूरा, उनको लैपटॉप दिया जाए, अपने मोबाइल दिए जाए, उससे वो अपना काम भी कर सकते हैं। और जिससे डॉक्टर भी उनको अलग बंद कर दिया जाए कंप्लीट, जब तक कि 30 दिन के बाद में रिपोर्ट कंप्लीट फाइनल नहीं आ जाती, उनको पब्लिक के बीच में परिवार से भी नहीं मिलने दिया जाए। हालांकि बातचीत कर सके, ऐसे कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए, तो ये संभव है कि हम भविष्य में बिल्कुल इसको 6 महीने के अंदर हम इससे मुक्त हो जाएंगे। 8 घंटे की तो लाइफ है कोविड की, और हर जगह जो है सैनिटाइजर का छिड़काव होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार भी जागृत हो, विपक्ष भी जागृत हो, और मुझे लगता है कि पब्लिक को भी जो है इसमें जगना पड़ेगा। जी। केशव जी, क्या कोरोना का खतरा अभी बाकी है और सरकार की क्या तैयारी है आपके हिसाब से? ये कोरोना का खतरा है, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कोरोना का खतरा बरकरार भी है और नया वर्जन भी आ सकता है, जो हालांकि अन्य देशों में भी देखा गया है, जो पाया गया है, जो खतरनाक है बच्चों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी और महिलाओं के लिए, सभी के लिए। तो ऐसे में सरकार की तैयारी तो है ही, जो उनकी तैयारियां हैं वो पब्लिकली जो है नहीं कुछ करते हैं, और कुछ उनकी तैयारियां जो चल रही हैं वो हम देख रहे हैं। अगर इस तरीके की तैयारियां हैं तो फिर इसके लिए हम तैयार रहना पड़ेगा देश बड़े खतरे के लिए। जैसे ब्लैक फंगस आ गया, ब्लैक फंगस के बाद में अभी कल जो केस निकला है वो व्हाइट फंगस का निकला है। तो बीमारी और उसके वर्जन नए नए लॉन्च हो रहे हैं, आ रहे हैं, और हमें उनकी ना तो दवाई पता है और ना उनके हमें तरीके पता है कि वो किस तरीके से फैल रहे हैं, और ना हमें उनके संक्रमण के बारे में पता है कि वो कैसे लोगों के बीच आ रहे हैं, कैसे फैल रहे हैं, और कैसे लोग उसके टच में आ रहे हैं। तो सरकार को अपना जो सिस्टम है वो बहुत ही फास्ट इसको करना पड़ेगा हर चीज के लिए। वैक्सीनेशन के लिए तो बहुत ज्यादा जो है इनको तेज होना पड़ेगा, जिसके लिए कि देश की जितनी भी जनता है उसको जो है वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए और लगाई जा सके सभी को, तभी हम निजात पा सकेंगे। जी, आपके हिसाब से क्या लॉकडाउन में सरकार ने देर की जिससे गांव में खतरा अभी बरकरार है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन में देर की, और कहीं ना कहीं जो छूट रही है, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से अनलॉक करना ही नहीं चाहिए था कभी भी। जब तक अभी भी आगे भी नहीं करना चाहिए, कि जब तक हम पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाएं और जब तक हम बिल्कुल मास्क फ्री कंट्री नहीं हो जाएं, तब तक इसको जो है लॉक ही रखना चाहिए। लेकिन कुछ चीजों में छूट देनी चाहिए, जैसे जो शहरों से लोग गाँव में जा रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं रहा। गाँव में फैलने का कारण यही रहा है कि शहरों के लोगों ने ही गाँव में जाकर के फैलाया है, या फिर शादी समारोह में बुला करके बुलाया है, तो वो उनमें गए शामिल हुए, इस तरीके से फैला हुआ है, जिनको सरकार ध्यान दे। और ये इसीलिए मैं कहता हूं कि हर कार्यक्रम को पूरी तरीके से स्थगित कर देने चाहिए, चाहे वो यात्रा के कार्यक्रम हो, चाहे वो धार्मिक हो, या फिर वो किसी भी प्रकार की, चाहे वो रैलियां हो, चुनाव हो, जो भी कार्यक्रम है वो बिल्कुल पूरी तरीके से उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए पूर्ण तरीके से, जब तक मास्क फ्री नहीं हो जाते हैं। जी, देश में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कि आपका पब्लिक डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्या मैसेज जी, देना चाहते हैं आप? मैं नॉर्थ स्टार मॉनिटर का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं, और नॉर्थ स्टार मॉनिटर के जितने भी दर्शक हैं उनसे, और जो आगे इसको शेयर भी करें इस वीडियो को, जिससे नॉर्थ स्टार मॉनिटर पर हमारी बात लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहली चीज है कि देश में ये समझना चाहिए कि हम जो मास्क का उपयोग कर रहे हैं, डबल मास्क मुंबई वाले लगा रहे हैं, डबल मास्क दिल्ली में कर दिया गया है। तो हमें लगता है कि हर जगह हर किसी को डबल मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि कोविड तो एक जैसा है, ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में दूसरा है और हिमाचल में दूसरा है, उत्तर प्रदेश में तीसरा है। तो कोविड सेम एक जैसा है, बीमारी, मौतें, डेथ रेशियो, रिकवरी रेट सब एक जैसा ही हो रहा है पूरे देश भर में, तो हम सब देख रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि एक तो हमें जो मास्क है वो डबल मास्क का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, हमें अपने गांव घर को लगातार सैनिटाइज करना चाहिए, चाहे वो शहर हो चाहे गांव के लोग हों। और सैनिटाइजेशन हर एक व्यक्ति अगर अपने घर को, घर के बाहर अगर कर ले, तो 1.25 करोड़ लोग आसानी से जो है हर जगह पर, 8 घंटे की इसकी उम्र है और इसको सिर्फ मारने का एक ही तरीका है, वो है सैनिटाइजर। तो हम जी, क्यों ना पूरे देश को एक दिन में, एक दिन हम अगर ताली और थाली बजाने के लिए अगर रख सकते हैं, तो एक दिन हम सैनिटाइजिंग के लिए भी रख सकते हैं, कि हम सैनिटाइजर जो है छिड़काव करें। देश भर में ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हो, जहां बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है।
तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता हैं और वो ऐसा काम कर सकते हैं निःशुल्क ही। अगर वो 100-100 लीटर भी उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि एक आम आदमी को भी परेशानी नहीं होगी और छिड़काव भी हो जाएगा। एक दिन आप 24 घंटे रख सकते हैं कि 2 दिन तक लगातार आप छिड़काव करो। अगर हम कोई टाइम रख सकते हैं ताली और थाली के लिए तो सैनिटाइजर के लिए क्यों नहीं रखते हम? हमें रखना भी चाहिए, क्योंकि पब्लिक अपने आप जागृत नहीं होती, उसे जागरूक करना पड़ता है हम लोगों के माध्यम से। जो बुद्धिजीवी हैं, जो पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तमाम तरीके के बिजनेसमैन हैं, वो भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। अगर हम राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, मस्जिदों के लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, हर चीज के लिए, यहाँ तक कि पार्टियों के लिए चंदा इकट्ठा हो सकता है, तो क्या ऐसा संभव नहीं है? इन चीजों के लिए संभव है, लेकिन क्या सरकारें नहीं करना चाहती? ये सरकारों का ही काम है और सरकार को करना भी चाहिए। पब्लिक के ऊपर छोड़ेंगे तो पब्लिक तो कुछ नहीं करती। मैं तो कहता हूं कि पब्लिक के ऊपर आप छोड़ दो तो लोग मर रहे हैं, इससे ज्यादा भी मरने लगे तब भी वो बाहर निकलना नहीं बंद करेंगे। लॉकडाउन क्यों लगाया? सरकारों ने लगाया। तो सीधी चीज है कि आप उन पर जो है आप अमल में लाओ और आपका काम है कि आप ही उनको करोगे, तभी लोग उस रास्ते पर चलेंगे। तो मैं तो पीएम से भी यही अपील करता हूँ और देश के सभी नागरिकों से भी अपील करता हूँ कि आप सभी लोग अपने गांव गली को सैनिटाइज करें जब भी आपको मौका मिले, जिससे हम सुरक्षित रहेंगे। कम निकलें, डबल मास्क का उपयोग करें और संभव जितना हो उतना आप प्रयास करें कि लोगों से दूर रहने का, और अपील भी करें जिससे लोग जगेंगे भी। और सरकारों का काम है कि एक ताली थाली के दिन बनाया था, वैसे ही एक दिन ऐसा बनाया जाना चाहिए जिसमें हम सैनिटाइजर पूरे देश को कर सकें और लोगों को जागरूक कर सकें। जी जी। केशव पंडित जी, आपका टाइम निकालने के लिए इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया। और आप देखते रहिए नौ स्टार मीटर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।